हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ECMAScript की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे की। दो तरीके की होती है डिस्ट्रक्चरिंग, एरे और ऑब्जेक्ट। इस वीडियो में बात करेंगे एरे की, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। क्वेश्चंस और वीडियो के एग्जांपल्स देखने से पहले पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। होता क्या है डिस्ट्रक्चरिंग, इसकी बात करेंगे। एग्जाम्पल्स, डिस्ट्रक्चरिंग्स विद द रेस्ट ऑपरेटर, स्किप वैल्यू और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं, और ऑब्वियसली इंटरव्यू क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से डिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रक्चरिंग कितने तरीके की होती है और किसे कहते हैं। और ट्रिकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं रेस्ट ऑपरेटर्स के साथ में और स्किप वैल्यू और डिफॉल्ट पैरामीटर्स के साथ में, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। देखो, एरे को अनपैक करना वेरिएबल्स के अंदर बेसिकली एक डिस्ट्रक्चरिंग होता है। और रिएक्ट के अंदर आपको बहुत इजीली एग्जांपल मिल जाएगा डिस्ट्रक्चरिंग। अगर आपने कभी स्टेट यूज़ करी हो तो स्टेट को हम लेते हैं ना दो वेरिएबल में, इस तरीके से लेते हैं कुछ कॉन्स्ट और ले लेते हैं जैसे कि काउंट, राइट। इस तरीके से ले लेते हैं काउंट और सेट काउंट, राइट। और हम यहाँ पे इसको निकालते हैं यूज स्टेट से, राइट। तो ये बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग ही होती है। और ये क्या करती है कि एक जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना इसका, वो काउंट में आ जाएगा और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेट काउंट के अंदर आ जाएगा, राइट। तो क्या हो गया, डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे। ये इसके अंदर भी बेसिकली एरे ही होते हैं, राइट। अगर एरे कर रहे हैं तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एरे की डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, राइट। एरे को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं दो वेरिएबल के अंदर, काउंट और सेट काउंट के अंदर। मतलब कॉन्स्ट कह सकते हो, वेरिएबल कह सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल भी ले सकते हो, लेट भी ले सकते हो, राइट। सो इसके अब डिटेल के अंदर देखते हैं। आपको बेसिक डेफिनेशन पता चल गई कि अनपैकिंग एरे इनसाइड वेरिएबल्स। ऑल राइट, सो एग्जाम्पल देखते हैं। लेट से कि मेरे पास एक एरे है, नाम है उसका फ्रूट्स। लेट लेता हूँ फ्रूट्स। सो मैं कुछ फ्रूट्स के नाम लिखता हूँ यहाँ पे। लेट से एप्पल, देन मैंगो, एंड फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कीवी। और भी लूँगा बट एक बार के लिए तीनों के साथ में, बिकॉज ज़्यादा लेने के बाद में मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा नहीं पाऊंगा, राइट। सो अब क्या करना चाहते हैं हम कि इनको तीन अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन करना चाहते हैं, राइट। तो एक तो तरीका ये होता है, यहाँ पे मैं लिख लूँ लेट फ्रूट 1 और इसके अंदर लिख दूँ मैं फ्रूट्स की 0 वैल्यू, राइट। तो अब इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं कंसोल डॉट वॉन करूँगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरा फ्रूट्स इस तरीके से, राइट। यहाँ पे एप्पल दिख जाएगा आपको। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी पेज को डाला हुआ है, यहाँ पे एप्पल दिख गया। ये भी ठीक है बट ये डिस्ट्रक्चरिंग नहीं है। अब आपको सेकंड वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 1 इस तरीके से असाइन कर सकते हो, राइट। इस तरीके से इसमें मैंगो आ गया। ये पुराना तरीका है। नया तरीका क्या है, नया तरीका हम इस तरीके से यूज़ नहीं करते। बेसिकली हम यहाँ पे लेते हैं लेट और यहाँ पे एरे शुरू करते हैं, राइट। एरे ही क्यों शुरू करा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एरे है और एरे की डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिखो फ्रूट 1, राइट। और यहाँ पे लिखो फ्रूट्स, जो आपका ये वाला वेरिएबल है। तो इसको जब एक वेरिएबल होगा ना यहाँ पे, तो इसका फर्स्ट अपने आप ही पहले वाला एलिमेंट उठा लेगा, राइट। अब मैं इसको कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट 1, राइट। तो अब देखोगे आप इसका एप्पल अपने आप से आ गया। कुछ जरूरी नहीं है मैंने 1 लिखा है इसीलिए आया ये, राइट। अगर यहाँ पे फ्रूट एक्स होता तो भी वही वैल्यू आती, राइट। फ्रूट एक्स होता तो भी पहली ही वैल्यू निकलती इस तरीके से, ठीक है। मैं 1 इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पहले वाला फ्रूट्स निकाल रहा हूँ मैं। अब मान लो यहाँ मैं फ्रूट्स निकालता हूँ फ्रूट 2, क्या हो गया, फ्रूट 2, राइट। फ्रूट 2 निकाला और मैं फ्रूट 2 को यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो फ्रूट 2, ईजी है। इस तरीके से हमारा फ्रूट 3 भी आ जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ पे फ्रूट 3 आ गया, बस हमें फ्रूट 3 यहाँ से निकालना है, फ्रूट 3, राइट। अब इन तीनों की वैल्यू देख सकते हो आप, इसमें आ चुकी है, राइट। अब लेट से कि मुझे यहाँ पे सेकंड वाले की वैल्यू नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे सेकंड वाला आए, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट निकले और थर्ड निकले। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक एरे है, उसके अंदर से डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, तो आपको सेकंड वैल्यू नहीं निकालनी, फर्स्ट और उसके बाद डायरेक्टली थर्ड वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से निकालोगे, जस्ट सिंपल है। यहाँ पे आओ, इस तरीके से एक ब्लैंक एरे पास कर दो इसमें, राइट। सॉरी, ब्लैंक एरे नहीं बोलेंगे हम इसको, एक जस्ट ब्लैंक कोमा, राइट। इस कोमा के बाद में कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अब आप देखोगे
यहाँ पे हमारी दो वैल्यू आ गई हैं फटाफट से, एप्पल और कीवी। अदरवाइज देखा जाए तो इसके अंदर अगर ये नहीं होता तो इसमें क्या आता, मैंगो आता ना, बिकॉज ये डायरेक्ट सेकंड वैल्यू बन गया। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें मैंगो आ गया, बट हमने यहाँ पे ब्लैंक कोमा लगा दिया तो इसने डायरेक्टली कीवी की वैल्यू निकाल के दे दी हमें, यहाँ पे देखो। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। अब आपसे यही पूछा जा सकता है कि ठीक है, आपके एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और आप निकालना चाहते हो फोर्थ एलिमेंट, राइट। यहाँ पे फ्रूट 4, राइट। तो यहाँ पे फ्रूट 4 की वैल्यू क्या आएगी आपके लिए, मैं सब कुछ यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ, राइट। तो अभी फ्रूट 4 की वैल्यू क्या आएगी आपसे पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे आपको एरर देगा या नल आएगी या फिर अनडिफाइंड आएगी या फिर पहला एलिमेंट निकालेगा, कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट डिफाइन, बिकॉज सॉरी, ये एक्चुअली नॉट डिफाइन नहीं आएगा, ये अनडिफाइंड आएगा, ये शायद मैंने स्पेल मिस्टेक कर दिया, राइट। अब आप इसको देखोगे तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा इस तरीके से, बिकॉज ये डिफाइंड नहीं है। ऑल राइट, अब डिफाइंड नहीं है, डेट्स ओके, बट हमें पता नहीं है कि इसके अंदर 3 है कि 4 है। अगर यहाँ पे फोर्थ वैल्यू है तो इसके अंदर आ जाए फोर्थ वैल्यू, अदरवाइज कुछ डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए। तो डिफॉल्ट वैल्यू किस तरीके से लगाएंगे हम, डिफॉल्ट वैल्यू के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो फोर्थ वैल्यू में लेट से अननोन फ्रूट, राइट। और अगर अब इसको फोर्थ वैल्यू नहीं मिलती तो देखिए इसने अननोन फ्रूट दे दिया। नॉन की स्पेलिंग ठीक कर लेता हूं मैं। अब लेट से कभी ऐसा हुआ कि फोर्थ वाली वैल्यू आने लग गई यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया ऑरेंज, राइट। तो अब ये क्या करेगा, अब ये अननोन वैल्यू नहीं देगा, अब ये देगा ऑरेंज निकाल के, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू है। अगर ये वैल्यू हट जाएगी तो ये वाली वैल्यू निकाल के देगा वो। ग्रेट, ऑल राइट। तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, डिफॉल्ट वैल्यू देख ली, स्किप वैल्यू देख ली जब एम्प्टी कोमा देते हैं, रेस्ट ऑपरेटर्स रह गए, रेस्ट ऑपरेटर्स भी देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब आप इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाला कोड मैं गिट के ऊपर पुश करूँगा, आपको देखोगे तो सब कुछ कमेंटेड कोड मिल जाएगा आपको, राइट। सो अब लेट से कि इस तरीके से हम एक और ऐड बनाते हैं, लेट, और आपको नहीं पता कि कितने फ्रूट्स हैं आपके पास, फ्रूट 1 और फ्रूट एक्स लगा दिया आपने, राइट। आप चाहते हो कि ठीक है पहले के अंदर फ्रूट 1 आ जाए और बाकी जो सेकंड वाला वेरिएबल है ना उसके अंदर बचे हुए जितने फ्रूट्स हैं सारे के सारे आ जाएं, बिकॉज आपको नहीं पता कि कितने सारे फ्रूट्स हैं आपके पास, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस के अंदर आपको जैसे सिंपली करना है, यहाँ पे ट्रिपल डॉट लगा देना है, राइट। और यहाँ पे फ्रूट जो कि राइट, ये वाले फ्रूट्स यहाँ पे जो डिफाइन करके ये आ गए हैं। तो अभी आप जब देखोगे ना कंसोल करवा के, कंसोल डॉट वॉन के अंदर फ्रूट एक्स को यहाँ पे, तो आपके पहला फ्रूट को छोड़ के, एप्पल को छोड़ के तीनों के तीनों फ्रूट मिल जाएंगी। लेट्स ट्राई क्या मिलता है, देखिए तीनों के तीनों फ्रूट्स मिल गए हैं। अब लेट से आपको 2 आपको पता है और यहाँ पे आप लिख देते हो फ्रूट 2 भी लिख देते हो, राइट। तो अब इसमें कितने आएंगे, अब इसके अंदर आएंगे बचे हुए 2, इस तरीके से अब बचे हुए 2 आ गए। सो इस तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया कि हमें नहीं पता कि कितने सारे फ्रूट्स हैं हमारे पास एक एरे में, फिर कितने सारे आइटम्स हैं, हमें बाकी के सारे आइटम्स निकालने हैं 2 के बाद में, 3 के बाद में, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हम रेस्ट ऑपरेटर के साथ में निकाल सकते हैं। सो ये था इस वीडियो के ऊपर डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। और कुछ आपको लग रहा है कि कुछ मिस है या फिर आपको जानना है तो डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में मुझसे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर।